नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताबुत-तिब पढ़ेंगे। किताबुत-तिब से मुराद है इलाज का बयान। बाब है, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसके लिए शिफा नाजिल न की हो। हदीस नंबर 1962 है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी अपने बंदों पर ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा ना उतारी। ये पहली बात हमें पता चली कि अल्लाह ताला ने अगर बीमारी पैदा की है तो उस बीमारी का इलाज भी जमीन पर है। ये और बात है कि हमारी इलाज तक रसाई ना हो। जैसे आप जानते हैं कि एक तरफ बीमारी आती है, फिर उसके ऊपर रिसर्चेस शुरू हो जाती हैं, फिर बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इलाज दरियाफ्त नहीं होता, तो लोग समझते हैं शायद इसका इलाज नहीं है या इसकी कोई दवा नहीं है। तो यहाँ अल्लाह के रसूल की बात से ये पता चलता है कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह ने इलाज ना रखा, उसका इलाज बहरहाल है। हजरत अबू खुजामा से रिवायत है, रसूलुल्लाह से पूछा कि आप क्या फरमाते हैं दवा में जिससे हम इलाज करते हैं और मंतर में जिसको हम पढ़ते हैं। अब ये दो बातें हो गई, और तीसरी और बचाव की चीजों में जिनसे हम बचाव करते हैं, यानी जिनसे हम परहेज करते हैं। क्या ये चीजें अल्लाह की तकदीर को कुछ रद्द कर सकती हैं? यानी अगर कोई इलाज करे या कोई हिफाजती तदबीर इख्तियार करे या कोई दम वगैरह करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीजें खुद अल्लाह की तकदीर में है। यानी तकदीर ही का तो फैसला है कि आपका उस तरफ ध्यान हो गया, आपने वो दवा करवानी शुरू कर दी। ये अल्लाह की तकदीर का सिलसिला है। इब्ने माजा की 3437 नंबर रिवायत। बाब अल्लाह ताला ने शिफा 3 चीजों में रखी है। हदीस नंबर 1963 है। सईदना इब्ने अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया शिफा बीमारी से इन 3 चीजों में है। नंबर 1 शहद पीना, नंबर 2 पचने लगवाना, नंबर 3 आग से दाग लगवाना, मगर मैं अपनी उम्मत को दाग दिलवाने से मना करता हूं। और ये रिवायत सही बुखारी में 5681 नंबर पर भी मौजूद है और 683 नंबर पर मौजूद है। बाब शहद से इलाज करना जायज है और अल्लाह ताला का कौल इस शहद में लोगों के लिए शिफा है। सूरह नहल की आयत नंबर 69 है। सूरह नहल में वअौहा रब्बुका इलन नहल, और आपके रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों और दरख्तों में घर बना और उसमें भी जिन्हें वो चढ़ाते हैं। फिर हर किस्म के फलों का रस चूस, फिर अपने रब की हमवार की हुई राह पर चल। एक शरबत उसके पेट से निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। इसमें लोगों के लिए शिफा है, यकीनन इसमें भी उन लोगों के लिए एक निशानी है जो गौर फिक्र करते हैं। नहल की आयात हैं 68 और 69। हदीस नंबर 1964 है। सईदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा मेरे भाई को पेट की तकलीफ है, यानी 10 तारे मोशंस आ रहे हैं। आपने फरमाया उसको शहद पिलाओ। उसे जाकर पिलाया, फिर दोबारा आया और अर्ज की उसे आराम नहीं आया। फरमाया और शहद पिलाओ। फिर उसे जाकर पिलाया, फिर वो दोबारा आया और अर्ज की कि उसको अभी आराम नहीं आया। फरमाया फिर शहद दो। फिर वो तीसरी बार आया और अर्ज की कि अब भी आराम नहीं आया, तो फरमाया और शहद पिलाओ। वो गया और पिलाया, फिर लौट कर आया और उसने कहा कि मैं सब कुछ कर चुका, इसके बावजूद आराम नहीं आया। तो आपने फरमाया अल्लाह का फरमाना इस शहद में लोगों के लिए शिफा है। सच है तेरे भाई का पेट झूठा है, इसलिए तू शहद पिलाई ही जा। चुनांचे वो पिलाता रहा, बस वो तंदुरुस्त हो गया। ये तिरमिजी में 2082 नंबर पर रिवायत मौजूद है। शहद के बारे में एक बहुत प्यारी छोटी सी रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स शहद चाट लिया करे हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त, 3 दिन अगर शहद इस्तेमाल कर ले उसको कोई बड़ी आफत नहीं आएगी। ये बड़ा आसान सा नुस्खा है और यकीनन शहद में शिफा है। तो ज्यादा नहीं, 3 दिन काफी है। इब्ने माजा की 3450 नंबर रिवायत है।
اور जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, रसूलुल्लाह के पास शहद का तोहफा आया, आपने हम सबको चाटने के लिए थोड़ा थोड़ा बांटा, मैंने अपना हिस्सा लिया, फिर मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह थोड़ा सा और ले लूं? आपने फरमाया अच्छा ले लो। यानी सबको आप इंसाफ के साथ तकसीम कर रहे थे, लेकिन किसी का दिल चाहा और ले लूं तो आपने उसे दे दिया। यानी ये अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इब्न माजा की 3451 नंबर रिवायत। अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, लाजिम कर लो अपने ऊपर 2 शिफाओं को, एक शहद और दूसरी कुरान। इब्न माजा की 3452 नंबर रिवायत। अब ये एक बहुत अहम बात है। सईदा आयशा ज़ौजा नबी से रिवायत है कि उनके घर वालों में से जब किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी ताजियत के लिए औरतें जमा होकर चली जाती और उनके घर वाले और खास लोग बाकी रह जाते। तो सईदा आयशा हांडी में यानी अपने पैन में जिसमें भी वो पकाती होंगी, शहद और दूध मिलाकर हरीरा पकाने का हुक्म देती थी। अब आप ध्यान में रखिएगा, शहद और दूध जब वो पक जाता तो सरीद बनाया जाता, फिर इस सरीद पर ये दूध और शहद का हरीरा डाल दिया जाता। अब आप देखिए, सरीद किसे कहते हैं? रोटी के टुकड़े टुकड़े करके रखना, उसके ऊपर शहद और दूध, इसको पका पका के, ज़ाहिर इसका टेस्ट फर्क हो जाता है पकाने से, इसको फिर उसके ऊपर डाल देते। और ये हकीकत ये है कि गमज़दा दिल के लिए बेहतरीन टॉनिक है। आप आजमा के देखिए, इंतहाई कुव्वत मिल जाती है, क्योंकि लोग गम से निढाल हो जाते हैं और निढाल लोगों को हजरत आयशा ये खाना खिलाया करती थी। और ऐसी सुन्नतों को अमल में लाना चाहिए। फिर हजरत आयशा फरमाती थी कि इसमें से खाओ, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे दूध और शहद मिला हरीरा मरीज के दिल को खुश कर देता है। तो मरीज का दिल भी खुश हो जाता है, मरीजों को भी खिलाया जा सकता है। और जिन लोगों की डेथ हो जाती है, डेथ वाले घर में जब सोग का वक्त खत्म हो जाता है, सोग के दौरान नहीं, सोग के वक्त के खात्मे पर। सही मुस्लिम की 5769 नंबर रिवायत। बाब है कलौंजी का बयान। हदीस नंबर 1965 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बेशक ये काला दाना कलौंजी साम के अलावा हर बीमारी की दवा है। मैंने कहा कि साम क्या चीज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत, यानी मौत के अलावा हर एक चीज का इलाज है कलौंजी। और रियली जो लोग इसे यूज करते हैं, कितने ही अमराज हैं जिसमें कलौंजी से फायदा होता है। कलौंजी का तेल बहुत इफेक्टिव है कुछ बीमारियों के लिए। डायरेक्टली कलौंजी, जैसे घुटनों की तकलीफ है, जैसे मैदे में किसी की तकलीफ है, इसी तरह से बहुत सारी और तकलीफें ऐसी हैं, कलौंजी उनमें फायदेमंद होती है। इसी वजह से आप देखें कि हमारे खानों में भी कलौंजी को जब शामिल किया गया तो खानों में शामिल करने का सबब भी यही था कि किसी न किसी तरीके से कलौंजी जो है लोग इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। इब्न माजा की 3447 नंबर भी यही रिवायत है और 448 नंबर पे भी यही रिवायत है। तिरमिजी में 2041 नंबर पर भी यही रिवायत है। कलौंजी का एक खास इलाज है। खालिद बिन साद से रिवायत है, कहते हैं कि हम सफर में निकले और हमारे साथ गालिब बिन अबजस भी थे। वो रास्ते में बीमार हो गए, फिर हम मदीना मुनव्वरा आए और वो बीमार थे। इब्ने अबी अतीक उनकी अयादत को आए और कहने लगे, स्याह दाने में से यानी कलौंजी में से 5 या 7 दाने लो, उनको पीस कर अच्छे तरीके से जैतून के तेल में मिलाकर कतरे नाक में डालो, चंद कतरे नाक में डालो, दोनों नथनों में। क्योंकि हज़रत आयशा ने उनसे यह हदीस बयान की, उन्होंने सुना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस स्याह दाने में शिफा है हर बीमारी से, मगर जब साम आए यानी मौत आए। हमने कहा साम क्या? उन्होंने कहा मौत। इब्न माजा की 3449 नंबर रिवायत। तो कलौंजी के आम इस्तेमाल भी है। आमतौर पर इससे चंद दाने पानी से निहार मुंह में लिए जाएं तो बहुत सारी अमराज के लिए शिफा है कलौंजी। बाबे कुस्ते हिंदी और दरियाई नाक में डालना मुफीद है। 1966 नंबर रिवायत है। सईदा उम्मे कैस बिन महसन कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तुम ऊद हिंदी का इस्तेमाल किया करो। ऊद बहुत अच्छी खुशबू होती है और अहले अरब में ऊद सबसे ज्यादा मकबूल खुशबू है और उसका एक तोला जो है
वो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा, हजारों में उसकी कॉस्ट है 1 तोले की, लेकिन वो लोग ऊद आम इस्तेमाल करते हैं। तुम ऊद हिंदी का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये 7 बीमारियों की दवा है। हलक के वरम यानी खुन्नाक की, मर्ज उजरा की, उसके लिए नाक में डाली जाती है। यानी हलक में जब वरम आता है तो आपको पता है खांसी बहुत होती है, और उसकी वजह से बाज़ वक़्त हलक बंद हो जाता है। तो नाक में अगर ये कलौंजी का तेल डाला जाए तो उससे भी फायदा होता है। और यहाँ पर ऊद हिंदी की बात की गई। आप जानते हैं ऊद हिंदी को जिस वक्त इसकी धुनी भी दी जाती है तो नाक और कान और हर एक चीज खुल जाती है। और धुनी से मुराद ये लफ्ज अजीब सा फील होता है, आप यूं समझ लें कि ये एयर फ्रेशनर है। इसकी खुशबू बहुत ही मजे की होती है और हरम में इसे एयर फ्रेशनर के तौर पर यूज करते हैं। जब लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो रातों में उसे बाकायदा तौर पर खुशबू को फिराया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी अंगीठियों की फॉर्म में लेके उससे धुआं निकलता है, वो खुशबूदार धुआं होता है। और पसली के दर्द के लिए मुंह में रखी जाती है। पसली का दर्द होता है जब निमोनिया होता है। ऊद हिंदी मुंह में रखी जाती है। और बाकी हदीस पहले गुजर चुकी, हदीस नंबर 167। बाबा बीमारी की वजह से पछने लगवाना जायज है। हदीस नंबर 1967 है। सईदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि अबू तैयबा ने रसूलुल्लाह के पछने लगाए थे। हदीस नंबर 1004 के तहत गुजर चुकी। और आखिर में कहते हैं बेशक रसूलुल्लाह ने फरमाया पछने लगवाना और कुश्ते दरियाई तुम्हारी उम्दा दवाओं में से है। और फरमाया तुम अपने बच्चों को हलक की बीमारी यानी खुन्नाक में तालू दबाकर तकलीफ न दिया करो, बल्कि कुश्त का इस्तेमाल किया करो। अच्छा, तालू दबाकर कैसे तकलीफ दी जाती है? मुमकिन है आप में से किसी ने ये सुना हो। नमक लगाकर, बाज़ औक़ात कुछ और चीज लगा के अंगूठे के साथ जिस वक्त हलक को ऊपर खड़ा किया जाता है तो बच्चों की चीखें निकल जाती हैं, बड़ों की भी अच्छी भली निकल जाती हैं, लेकिन बहरहाल उससे आराम जरूर आ जाता है। तो आपने फरमाया कि तकलीफ ना दिया करो, बल्कि उसकी जगह पे कुश्त का इस्तेमाल किया करो। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे इलाजों में किसी में बेहतरी है तो पछने लगवाने में है। इब्ने माजा की 3476 नंबर रिवायत है। इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं मेराज की रात में फरिश्तों के किसी ग्रोह पर नहीं गुजरा मगर वो सब मुझसे कहते रहे ए मोहम्मद लाजिम कर ले अपने ऊपर पछने। यानी ये जो कपिंग करवाते हैं ना, इतनी बीमारियों का इलाज है और इसमें बड़ी शिफा है। आपको कुछ भी किसी किस्म की मेडिसिन यूज नहीं करनी पड़ती। यानी इसके लिए जो जदीद तरीका है वो यूं करते हैं कि जैसे छोटे छोटे कप्स मिलते हैं, उसके साथ हल्का सा एक जैसे बच्चों के गुब्बारे फुलाने वाला पंप नहीं होता, वो छोटा सा पंप साथ होता है। उसको जब यहाँ पे कंधे पे लगाते तो स्किन फूल जाती है। फूल जाए तो उस पर कट का एहसास नहीं होता। फिर जब फूल जाती है उसके ऊपर हल्के हल्के कट लगाए जाते हैं, बिल्कुल फीलिंग भी नहीं होती कट लगने की। फिर उसके बाद दोबारा कप लगा के उसको पंप करते हैं तो उसमें ब्लड आ जाता है। वो ब्लड ऐसा होता है जो फासिद होता है। अब वो फासिद ब्लड जब तक इंसान के अंदर रहता है, अब वो किसी रग से नहीं निकलता। आप ये देख लीजिए रग कटे तो फिर तो बंद ही ना हो। ये अल्लाह का निजाम है, मैं उसको तफसीली तो नहीं जानती, लेकिन बहरहाल ये स्किन के अंदर ही आगे की तरफ कोई ऐसी रगें होती हैं या ऐसी छोटी छोटी उरूक़े शहरिया होती होंगी, या मुमकिन है कुछ और ऐसा सिलसिला हो जिसकी वजह से वो ब्लड निकल आता है। अगर कोई बीमार हो तो वो ब्लड फौरन थिक हो जाता है। उस कप में से निकले अचानक पता लगता है इतना बड़ा लोथड़ा, यानी जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा हो ऐसे निकल आता है, लेकिन वो फासिद खून होता है। मैंने जब पछने लगवाए यानी ये कपिंग करवाई, हिजामा बोलते हैं अरबी जुबान में से, हिजामा करवाया, मेरी कॉक्सिक बोन में बहुत ज्यादा पेन थी और लेफ्ट साइड के पाँव में हील में बहुत ज्यादा दर्द थी। और मुझे नहीं समझ आती कि इस जगह पे, कमर की इस जगह पे, जब यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से इतना ज्यादा ब्लड निकल सके, लेकिन इतने बड़े बड़े लोथड़े, काफी सारे लोथड़े ब्लड के निकले और उसके बाद मेरी कमर की दर्द ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी तरीके से वो दर्द ठीक नहीं होती थी। डॉक्टर्स कहते थे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये जब इस तरह की कोई दर्द शुरू हो जाए तो ठीक है, आपको ज्यादा पेन हो तो कभी पेन किलर ले लिया करें। लेकिन मैं हर जगह पे रिंग उठाए फिरती थी कि मैं बगैर रिंग के बैठ नहीं सकती थी। और हील में इतनी शदीद तकलीफ होती थी जिसकी वजह से ट्रैवलिंग बिल्कुल ही तकरीबन खत्म हो गई थी। और मैं जिंदगी में सोच नहीं सकती थी
کہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ میں اب دوبارہ ٹریول کر سکوں گی. الحمدللہ اللہ کی ذات کا اتنا کرم کہ محض اس کی وجہ سے. اور کراچی میں بہت جگہوں پہ پچھنے لگائے جاتے ہیں, جدہ میں, اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں دوسرے اس میں تو لگتے ہی ہیں, لیکن فیز 7 میں بھی ایک خاتون ہے جو پچھنے لگاتی ہیں. اور اسی طرح اور جگہوں پر بھی کچھ لوگ فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں. سعودیہ میں تو بہت مہنگے پچھنے لگاتے ہیں, یعنی جو لوگ لگاتے ہیں کافی مہنگے لگاتے ہیں. یہاں اور امراض کے لیے بھی پچھنے لگتے ہیں اور الحمدللہ فرق پڑتا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا, اچھا ہے وہ بندہ جو پچھنے لگواتا ہے, پچھنے لگا کر خون نکال دیتا اور کمر کو ہلکا کر دیتا اور بینائی کو روشن کر دیتا, یعنی نظر تیز ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے, اس کا سسٹم وہی جانے, کیونکہ آسمان کے فرشتوں نے رسول اللہ کو تلقین کی تھی پچھنے ضرور لگوانا. آپ تو ایک ہی بار آسمان پہ گئے تھے نا, اور جس فرشتوں کے گروہ سے گزرتے تھے ہر گروہ یہ کہتا تھا پچھنے ضرور لگوا لینا, پچھنے لگواتے رہنا. اور بلڈ پریشر کا بہت عمدہ علاج ہے. پچھنے کے حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس مقام پر پچھنے لگوائے جائیں. حضرت علی سے روایت رسول اللہ پر حضرت جبریل اترے اور آپ کو حکم دیا گردن کی رگوں اور دونوں مونڈوں کے بیچ میں پچھنے لگانے کا حکم دیا. ابن ماجہ کی 3482 نمبر روایت ہے, اور یہی روایت ابن ماجہ کی 3483 نمبر روایت میں بھی ہے. اچھا, اس بارے میں بھی بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیلز ملتی کن دنوں میں پچھنے لگوانے چاہیے. مہینے کی 17ویں, 19ویں یا 21ویں کو لگوانے چاہیے, اور ایسے دن میں نہ لگائے جب خون کا جوش اس کو مار ڈالے. یعنی بعض انسان کے بدن کے اندر کی بھی اپنی ایک سسٹم ہے نا, تو اس لیے رسول اللہ نے مہینے کی 17ویں, 19ویں یا 21ویں کو لگوانے کا حکم دیا. ابن ماجہ کی 3486 نمبر روایت. اور ابن عمر سے روایت ہے, انہوں نے کہا نافع یہ ابن عمر کے مولا یعنی آزاد غلام تھے اور بڑے فقیہ تھے. امام مالک نے انہی سے روایتیں کی ہیں. کہتے ہیں میرے خون میں جوش ہو گیا ہے, بی پی ہائی ہو گیا ہوگا, میرے خون میں جوش ہو گیا ہے, تو ایک پچھنے لگانے والے کو تلاش کر جو نرم مزاج کا ہو, لیکن بوڑھا اور چھوٹا بچہ نہ ہو. کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ سے آپ فرماتے تھے ہجامہ کرنا یعنی پچھنے لگانا نہار منہ بہتر ہے, اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے, اور اس سے عقل بڑھتی ہے اور حافظہ تیز ہوتا ہے. تو ہجامہ کرواؤ, اللہ برکت دے گا. جمعرات کے دن اور بچو ہجامہ سے چہارشنبہ اور ہفتہ کے دن اور اتوار کے دن, یعنی ان دونوں کا فسد کر کے ان میں ہجامہ مت کرواؤ. اگر ضرورت سے ایسا اتفاقاً ہو جائے تو خیر, اور ہجامہ کراؤ پیر کے دن اور منگل کے دن, کیونکہ منگل وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اپنی بیماری سے شفا دی تھی, اور چہارشنبہ کے دن ان پر بیماری آئی تھی. اور جب جزام یا برس نمودار ہوتا ہے تو یہ چہارشنبہ کے دن یا چہارشنبہ کی رات کو ہوتا ہے. یہ سنڈے کو یک شنبہ کہتے ہیں نا, آپ اس سے آگے حساب لگا لیں, بدھ کا دن. عذرا یعنی حلق کے کبہ کے گر جانے کا علاج, جسے عربی میں سقوط اللحات کہتے ہیں. حضرت ام قیس سے مروی کہ میں اپنے بچے کو لے کر خدمت نبی میں حاضر ہوئی جس کا میں نے عذرا کی وجہ سے حلق دبایا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا تم کس وجہ سے اس بیماری میں بچوں کا حلق دباتی ہو؟ تم عود ہندی لے لیا کرو کیونکہ اس میں 7 قسم کی شفا ہے. ذات الجنب اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے کہ ناک کے راستے سے اس کو مرض عذرا میں ڈالا جائے اور مرض ذات الجنب میں لدود بنا کر استعمال کروایا جائے. عود سے مراد قسط ہے, اور یہاں سے یہ جو بات ہے نا ناک میں ڈالنے کی, تو ناک میں ڈالنے کے لیے ہم نے پہلے بھی اس کا طریقہ پڑھا. یہ جو عود ہوتا ہے اس کا پاؤڈر سا بن جاتا ہے, تو ناک میں پاؤڈر بھی ڈالا جا سکتا ہے, ایسے ہی جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کلونجی کو ہم نے آئل میں, لیکن وہ اور مرض کا علاج ہے. کلونجی تو کسی بھی مرض میں یوز کی جا سکتی ہے, حلق کے مرض میں بھی یوز کی جا سکتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا سادہ چیزیں لیکن بہت گہرا اثر رکھتی ہیں. باب جس نے بیماری کے علاج کے لیے دم نہیں کروایا, حدیث نمبر 1968 ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں اور انبیاء گزرنے لگے, کسی کے ساتھ 1 آدمی, کسی کے ساتھ 2 آدمی,
किसी के साथ उनकी उम्मत के कुछ लोग थे और एक नबी के साथ कोई भी उम्मती न था। यहाँ तक एक बहुत बड़ी जमात मेरे सामने की गई। मैंने पूछा ये किसकी उम्मत है, क्या ये मेरी उम्मत है? तो मुझसे कहा गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत है। फिर कहा गया कि तुम आसमान को देखो, तो क्या देखता हूं कि एक बड़ी जमात ने आसमान के किनारे को घेर रखा है। फिर मुझसे कहा गया कि इधर उधर आसमान के दूसरे किनारे भी देखो। मैंने देखा कि वाकई बहुत बड़ी जमात उफक को घेरे हुए थी। फिर मुझसे कहा गया कि ये तुम्हारी उम्मत है और इनमें से 70,000 बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। इस कदर फरमाकर रसूलुल्लाह हुजरे में तशरीफ ले गए और हम लोगों से ये जाहिर न फरमाया वो कौन लोग होंगे। इस पर लोगों ने झगड़ना शुरू किया, कहने लगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूल की फरमा बरदारी की, इसलिए वो लोग हम हैं, वरना हमारी औलाद होगी जो कि अब दौरे इस्लाम में पैदा हुए हैं, क्योंकि हम दौरे जाहिलियत की पैदाइश हैं। ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुंच गई। रसूलुल्लाह ये सुनकर तशरीफ लाए, फरमाया वो लोग हैं जो ना दम करें करवाएं और ना किसी शय में बदफाली समझें और ना इलाज के लिए आग से दागें, बल्कि अपने अल्लाह ही पर भरोसा करें। सईदना उकाशा ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? फरमाया हाँ, तू भी उन्हीं लोगों में से। कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ अर्ज करने लगा, क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? तो आपने फरमाया बस उकाशा तुम पर सबकत कर चुका। हदीस के हवाले से जो अहम बात है वो है बगैर दम और बगैर दाग दिलवाए हुए अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग। तो ये दम न करवाने की फजीलत है। बीमारी के इलाज के लिए जिन्होंने दम नहीं करवाया, दम करवाना जायज है, लेकिन दम न करवाने की फजीलत से पता चलता है कि कोई इतना मुस्तहसन काम भी नहीं है। बाब जुजाम का बयान। जुजाम एक बीमारी है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह फरमाते थे, एक की बीमारी दूसरे को लगना, बदशगुनी करना, उल्लू को मनहूस समझना और सफर को मनहूस समझना तमाम के तमाम लग़्व ख्यालात। लेकिन जुजाम वाले से इस कदर अलहदा रहना चाहिए जैसे शेर से जुदा रहते हैं। अब ये बीमारी एक दूसरे को लगने की जहां तक बात है, रसूलुल्लाह ने और बदशगुनी लेने की और इसी तरह सफर के महीने को मनहूस समझने की और उल्लू को मनहूस समझने की, रसूलुल्लाह ने फरमाया सब लग़्व है, इनमें से किसी की कोई हकीकत नहीं। लेकिन जुजाम वाले से अलहदा रहना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि जुजाम वाले की बीमारी उसे लग जाए, बल्कि इसलिए तलकीन की है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसका बीमार होना भी इत्तेफाक से लिखा था, वो बीमार हो गया। अब दिल में ये ख्याल आते रहते, फलां शख्स के साथ मैं बैठा था, शायद उसकी वजह से मुझे जरासीम लग गए, तो ये गुनाह है। इस गुनाह में पढ़ने से रोका जा रहा है कि ये गुनाह की बात है कि मुझे फलां शख्स से बीमारी लग गई, क्योंकि छूत छात को इस्लाम तस्लीम नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया छूत छात कुछ नहीं होती, और सद्दे जराए के तौर पर रोका जा रहा है, यानी जो चीज किसी और बुराई की तरफ ले जाने वाली है उससे भी रोका गया। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत, आपने फरमाया जुजामियों की तरफ बराबर मत देखे जाओ। ये इब्ने माजा की 3543 नंबर रिवायत है। यानी खामखा में आपके ख्यालात बदलेंगे और खामखा में उसकी वजह से मुमकिन है कि किसी मिसकंसेप्शन, गलत फहमी का शिकार हो जाए और अल्लाह ताला नाराज हो जाए। बाब सफर कोई चीज है, सफर पेट की एक बीमारी है। हदीस नंबर 1970 है। सईदना अबू हुरैरा ही एक दूसरी रिवायत में कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था, ये छूत छात कोई चीज नहीं और ना सफर और ना उल्लू मनहूस है। ये सुनकर एक बद्दू ने रसूलुल्लाह से अर्ज की कि फिर मेरे ऊंटों का ये हाल क्यों होता है कि रेत के जंगल में हिरनों के मिसल चुस्त और चालाक होते हैं, फिर एक खारशी ऊंट आता है, इनमें घूमता फिरता है, तो खारशी ऊंट के मिलने से वो भी खारशी हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ पहले खुजली कहां से आई थी? यानी अगर ये किसी की मौजूदगी में ही है तो उसको ये सब कुछ कहां से लगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि यानी ये सब कुछ जब इसका आगाज हुआ था वो कहां से आया था? कि हर बीमारी अल्लाह ही की मर्जी से आती है, यही ईमान का तकाजा है, इसको तस्लीम करना। बाब पसली के दर्द की दवा का बयान। हदीस नंबर 1971 है। सईदना अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने एक अंसारी के घर वालों को ये इजाजत दे दी कि बिच्छू वगैरह के डंक मारने
اور کان کے درد وغیرہ کے لیے دم کر لیا کریں، اور میں پسلی کے درد کی وجہ سے آپ کی زندگی میں داغ لگوایا، اور ابو طلحہ اور انس بن نضر اور زید بن ثابت موجود تھے اور ابو طلحہ نے داغ دیا تھا۔ اس سے کچھ چیزیں صحابہ کرام ثابت کر رہے ہیں کہ اگرچہ آپ نے داغ لگوانے سے روکا لیکن کہیں کہیں اجازت بھی دی۔ اس سے پتہ لگتا ہے داغ لگوانا کوئی اتنا مستحسن فعل نہیں، اچھا نہیں ہے، لیکن کہیں آپ نے اجازت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دم کی آپ اجازت نہیں دیتے تھے لیکن سانپ اور بچھو کے دم کی آپ نے اجازت دی تھی۔ حضرت عائشہ کی روایت ابن ماجہ میں 3517 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بچھو نے ایک شخص کو کاٹا، وہ ساری رات نہیں سویا۔ رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص کو بچھو نے کاٹا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ شام کو کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو صبح تک اس کو بچھو کا کاٹنا ضرر نہ کرتا، یعنی بچھو کاٹ بھی لیتا تو نقصان نہیں پہنچنا تھا۔ ابن ماجہ کی 3518 نمبر روایت ہے۔ یہ جو اذکار ہے نا ہمارے صبح شام کے اذکار، اس میں سے ایک ذکر ہے شام کا ذکر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ باب ہے بخار بھی دوزخ کی بھاپ سے ہے۔ حدیث نمبر 1972 ہے۔ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب وہ کسی بخار چڑھی عورت کے پاس آتی تو اس کے لیے دعا کرتی اور پانی لے کر گریبان میں ڈال دیتی اور کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ نے ہمیں اسی طرح بتلایا ہے کہ اس بخار کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آج جو ہم پٹیاں کرتے ہیں اور یہ اسپونجنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے مریض کو بعض اوقات نہلایا جاتا ہے بخار والے کو، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ باب ہے طاعون کا بیان۔ حدیث نمبر 1973 ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا طاعون مسلمانوں کے لیے شہادت ہے، یعنی جو طاعون کی وبا سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ باب ہے نگاہ لگ جانے سے یعنی نظر لگ جانے سے دم کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1974 ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا یا آپ نے اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ نے حکم فرمایا نظر بد کا دم کیا جائے تو جائز۔ 1975 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں ایک لڑکی کے چہرے پر کچھ نشان پڑے ہوئے دیکھے تو فرمایا اس لڑکی کو دم کراؤ کیونکہ اس کو نظر بد ہو گئی۔ تو نظر بد کا علاج کروانا، یعنی یہ کچھ دعائیں ہیں، دعائیں ضرور کر لینی چاہیے۔ مثلا سادہ سی 3 دعائیں اگر آپ کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری یہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات والی دعا 3 دفعہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ۔ اگر 3 دفعہ پڑھ کے پھونک لیں آپ اسے، کسی کو بھی پھونک دیں تو یہ نظر بد کا علاج۔ حرز اعظم ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں نظر بد اور اسی طرح سے جادو ٹونا کے علاج ہے، اس میں کچھ دعائیں بھی ہیں اور یہ دعائیں بھی ہیں۔ باب سانپ اور بچھو کے کاٹنے میں دم کی اجازت۔ حدیث نمبر 1976 ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانپ، بچھو وغیرہ ہر زہریلے جانور کے کاٹنے میں دم کرنے کی اجازت دی۔ باب رسول اللہ کا دم کرنا۔ حدیث نمبر 1977 ہے۔ ام المومنین عائشہ ہی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے۔ تربت کے معنی مٹی کے ہوتے ہیں، اردنا ہماری زمین کی، بریقت بعضنا ہم میں سے بعض کے لعاب سے، تھوک سے، لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ باب نیک فال کا بیان۔ حدیث نمبر 1978 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا بدشگونی کوئی چیز نہیں، نیک فال عمدہ چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا فال کیا چیز ہے تو فرمایا فال وہ اچھی بات ہے جو تم میں سے کوئی سنے، یعنی نیک فال سے مراد فال نکالنا نہیں ہے، دراصل اچھی بات ہے، کسی کو کوئی بھلی بات کرنا، جیسے بیمار کو کوئی کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، تو یہ نیک فال ہے یا نیک اچھی صالح بات ہے۔
बाब है कहानत का बयान। हदीस नंबर 1979 है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने कबीला हुजैल की 2 औरतों का मुकदमे का फैसला फरमाया जो आपस में लड़ी थी। एक ने दूसरी हामिला के पेट पर पत्थर मारा, बच्चा अंदर मर गया। ये मुकदमा आपके सामने पेश किया गया तो आपने बच्चे की दियत में बांदी या गुलाम देने का हुक्म दिया। पेट का बच्चा है, माएं खुद अबॉर्शंस करा लेती, दियत देनी पड़ेगी। दियत कहते हैं खून बहा को, यानी माँ कातिला होती है, अपने ही बच्चे को खत्म कर ले, इवन देन अल्लाह ने उसको कोई हक नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह ने बांदी या गुलाम देने का हुक्म दिया। ये सुनकर कातिला औरत के वारिस ने कहा कि जो बच्चा पेट में था उसने ना खाया, ना पिया, ना बोला, ना चीखा, तो उसकी दियत कैसे है? वो तो काबिले मुआफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कोई काहिनों का भाई मालूम होता है। यानी मुराद ये कि ये खामखा में न खाया न पिया, ये काफिया बंदी बहुत करते थे, न खाया न पिया न बोला न चीखा, यानी यूं बात करता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को तस्लीम नहीं करता। मुराद इससे ये बाज तकरीरें भी जादू भरी होती हैं। हदीस नंबर 1980 है। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि नजद से 2 शख्स आए, उन्होंने लोगों को खिताब किया तो लोग उनके अंदाजे बयां से शशतर रह गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया बाज तकरीरें जादू भरी होती हैं, या ये फरमाया बाज तकरीर और बयान जादू की मानंद होते हैं। बाबे कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती। हदीस नंबर 1981 है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी की बीमारी दूसरे को नहीं लग सकती और बीमार ऊंट तंदुरुस्त ऊंटों के पास न लाए जाएं। बाबे जहर पीना या जहरीली और खौफनाक दवा या नापाक दवा का इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 1982 है। सईदना अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने दानिस्ता तौर पर पहाड़ से अपने आप को गिराकर खुद को मार डाला वो दोज़ख में हमेशा यही अजाब पाएगा कि पहाड़ से गिराया जाया करे, और जिसने दानिस्ता तौर पर मरने के लिए जहर खा लिया तो उसको दोज़ख में हमेशा यही अजाब होगा कि उसके हाथ में जहर होगा और वो खाता रहेगा, और जिसने अपनी जान को किसी हथियार से हलाक कर लिया तो उसको दोज़ख में हमेशा ऐसे ही अजाब होगा कि वही हथियार अपने हाथ से अपने पेट में मारा करेगा। यह है खुदकुशी की सजा, हमेशा हमेशा के लिए वही अजियत, वही तकलीफ, वही दुख अपने आप को देता रहेगा। बाब है जब मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए। हदीस नंबर 1983 है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारे किसी के सामने खाने में मक्खी पड़ जाए तो उसको एक दफा डुबोकर फेंक दो, इसलिए कि उसके एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी। तो जब वो किसी चीज में घुस जाती है तो बीमारी वाले पर को डुबोती है, यानी अपनी तरफ से किसी को बीमार करने की कोशिश करती। और दूसरी हदीस में ये अल्फाज जायद हैं कि शिफा का बाजू पीछे रखती है, इसलिए मक्खी डुबो लो ताकि एक तरफ अगर बीमारी है तो शिफा की वजह से शिफा मिल जाए। इब्न माजा की 3504 नंबर रिवायत में भी ऐसे ही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।